हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का आज एक नया चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं जो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इससे पहले हमने क्यूब एंड क्यूब रूट्स को जो है फिनिश कर दिया है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फाइंड योर ओन पाथ, नॉट टू फॉलो समवन एल्स। जी हाँ, कहने का मतलब क्या है, जिंदगी का जो उद्देश्य है, जो सही उद्देश्य ये है कि आप अपना पाथ, अपना जो पथ है, अपना जो रास्ता है वो खुद चुने। ये नहीं कि आप दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, कि आपका भाई या आपकी बहन या आपका दोस्त अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, वो अगर किसी दूसरे फील्ड में जा रहा है तो आप उसके पीछे जा रहे हो। नहीं, आपको अपना पाथ चुनो। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किसमें जो है एक अजी एक मतलब एक आपको एक संतुष्ट आप होते हैं किस चीज को करने में, क्या चीज आपको अच्छी लगती है, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, उसी चीज की तरफ जाएं। ये नहीं कि आप जो है अलग अलग जो है आप किसी को फॉलो यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड आज जो है इंट्रोडक्शन, पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन कैसे रहने वाला है। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है क्या, असल में कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में जान लेते हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है। तो चलिए कंपेयरिंग क्वांटिटीज को शुरू किया जाए। और कंपेयरिंग क्वांटिटीज में जो आपका पहला टॉपिक रहने वाला है, यानी कि जो हम समझेंगे वो है परसेंटेज। ठीक है, यानी कि प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो परसेंटेज होता क्या है, ये इसका साइन होता है परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज को अगर आप देखें तो परसेंटेज होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। ठीक है, अब परसेंटेज के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ चीजें और हम जान लेते हैं। 100% अगर मैं बात करता हूँ, 100% क्या होता है? अपने आप में पूरा, अपने आप में संपूर्ण, अपने आप में संपूर्ण 100%। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल में क्लास 9th में, क्लास 8th में 50 बच्चे हैं, तो उसके लिए वो 100% है। और एक दूसरा स्कूल है, वहां पे क्लास 8th में 20 बच्चे हैं, तो उसके लिए वो 100% है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी पेन की कीमत 10 रुपए, तो उस पेन की कीमत वो भी वो 100% बराबर 10 रुपए है। और अगर किसी पेन की कीमत 50 रुपए है, तो वो 50 रुपए जो अपने आप में पूर्ण है, 100% है। तो 100% जो है अपने आप में संपूर्ण, अपने आप में पूर्ण होता है। ठीक है, इसको हम 100% आप ऐसे ही समझेंगे। अब परसेंटेज में कुछ और चीजें थोड़ा जानते हैं। परसेंटेज से मैं डेसिमल में जाऊंगा। परसेंटेज से मैं अगर डेसिमल में जाऊंगा, यानी कि अगर मैं लिखता हूं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। कैसे? अगर मैं लिखता हूं 3%, तो 3% को अगर डेसिमल में करूंगा यानी फ्रैक्शन में, तो 3/100, या फिर आप इसको फ्रैक्शन में लिख दें। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में हो गया। अगर मैं कहता हूं 5%, 5% को आप 5/100 लिखेंगे। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं ये भी समझो। 5% का मतलब मैंने बताया था 1/100, तो 5 × 5 5/100। तो ऐसे ही आपका आ जाता है। ठीक है, परसेंट मतलब मैंने क्या बताया था आपको, 1/100 बताया था ना। तो ये आप इसको अगर मिनिमम उसमें करोगे तो 5 × 5 5 तो 1/20, 5%। वैसे अगर मैं करता हूँ 20%, तो 20% को अगर करते हैं तो इसको हम 20/100 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1/5।
ठीक है, आई बात समझ में? कॉपी करें जरा सा पहले। चलिए, अब अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जा रहे हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूं, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे लिख देते हैं हम 15/5, या फिर इसको लिख दो आप 5/20। ठीक है, इसको परसेंटेज में करना है, तो 5/20 इंटू 100 आप करेंगे 20, 5 या 100 या 5 बजे कितना हो गया? 25%। अगर मैं करता हूँ 100/3, तो ये जाएगा 100/3 इंटू 100, यानी कि आप क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9। ठीक है, फिर बचेगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 3.33%, ऐसे आगे ही जाए। ठीक है, सिंपल सी बात। फिर अब हम परसेंटेज निकालते हैं। जैसे आपके नंबर आते हैं तो आपसे पूछते हैं भाई कितने परसेंटेज मार्क्स बनी, है ना, कितना आपका स्कोर बना, तो परसेंटेज में बात करते हैं कि भाई इतनी परसेंटेज बनी सर, इतना हमारा परसेंटेज आया। तो कैसे वो आता है? फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हम यहाँ लिख देते हैं। सब्जेक्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड, और यहाँ आ गया टोटल मार्क्स कितने में से। तो पहले हम लिखते हैं सर, मैथ्स से लिख देते हैं अपना, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी। ठीक है, तो मैथ्स में इनको मिले हैं आपके 25 बच्चे क्या है 80 मार्क्स, साइंस में आए 70 मार्क्स, इंग्लिश में आए हैं 50, तो ये, और हिंदी में आए हैं 80 मार्क्स, और इसमें आए हैं 70 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया कर लेंगे जरा, और टोटल कितने में से 100, और इसको थोड़ा पास लिखकर भी समझाना भी तो है ना। मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ टोटल मार्क्स कितने में से सर? 100 में से, 100 में से, 100 में से, फिर 100 में से, फिर 100 में से, ये टोटल कितना हो गया 500, ये 80, 150, 150, 300 और 350, 350। ठीक है, अब हमको परसेंटेज निकालनी है, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए। अब इससे परसेंटेज अगर मुझे निकालनी, कितनी परसेंटेज हमारी बनी है, तो यहाँ देखेंगे आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स हमें निकालने हैं। ठीक है, यानी कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स हमें निकालने हैं। तो जो भी चीज हमें निकालनी होती है, हमें उसका कितना हमारे पास है, कितना पोर्शन हमारे पास है, आउट ऑफ कितने में से, किसी भी, ये तो मार्क्स की परसेंटेज है, किसी भी चीज की मैचेस, कल के दिन आपसे पूछे कितने गिलास आपके पास है, कितनी चॉकलेट्स आपके पास है, कितने में से, है ना, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो परसेंटेज जब भी निकलती है तो कैसे आप देखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन, हमारे कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। अब आप देखो, यहाँ भी कोई नंबर आएगा, यहाँ भी कोई नंबर आएगा, और ये एक फ्रैक्शन बन जाएगा। और फ्रैक्शन से अगर डेसिमल में, फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है, और हमारी क्या निकल जाती है? परसेंटेज निकल जाती है। ठीक है, हमारी क्या निकल जाती है? परसेंटेज निकल जाती है। तो आप यहाँ देखेंगे मार्क्स ऑफ 10, कितने मार्क्स आए सर? 350 मार्क्स आए हैं। कितने में से आए सर? 500 में से आए हैं।
इंटू 100, तो कितनी परसेंटेज बनी? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 7 जा 35 जीरो, यानी कि इस स्टूडेंट के कितने परसेंट आए? 70% मार्क्स इनके आए। ठीक है, कितना परसेंटेज बना? 70% इनका परसेंटेज बना। तो ये आपका क्या था? परसेंटेज के कुछ हमारे बेसिक से फैक्ट्स थे। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको, कॉपी कर लें इसको। चलिए एक क्वेश्चन जरा आप ये करके देखेंगे। 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? ठीक है, करेंगे इस क्वेश्चन को फिर बात। चलिए अब जो है 72% ऑफ 25, तो टोटल स्टूडेंट लिखेंगे। सबसे पहले गिवन आप हमेशा लिखेंगे, जो आपको गिवन दे रखा है, जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन आएंगे हमेशा लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 25। 72% ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। 72% क्या है? मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो परसेंटेज ऑफ, तो हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स? तो बहुत इजी है, आप 25 का 72% निकाल देंगे, भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे ही तो निकलेगा। ठीक है, तो आप देखें अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल आ जाऊं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स कितना है? आप बोलेंगे सर 72% ऑफ 25, तो 72%, 72% को आप 72.100 लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि 25। आप इसको कट करते हैं, 25 400, 4 1 जा 4 और 4 सॉरी 4 1 जा 4 और 3 बचेगा और 4 8 जा 18, 18 4 जा 72। तो कितने बच्चे इंटरेस्टेड है मैथ्स में? यानी कि 18 स्टूडेंट्स जो हैं आपके मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। तो कितने इंटरेस्टेड नहीं है? तो 25 में से माइनस कर दो, तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स not interested in maths
तो टोटल में से जो इंटरेस्टेड है उनको माइनस कर दो, आपके पास आएगा 7। तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में आपके इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो, फिर इसी का आपको एक दूसरा मेथड में बताओ। चलिए, मैंने बोला इसी का हम एक दूसरा तरीका भी यहाँ सीख लेते, इतने में हो जाए। तो दूसरे जो क्वेश्चन है, जो दूसरा तरीका बताओ ना, मोस्टली हम आगे जाके इन पे ही हम बात करने वाले हैं, इसी से हम ज्यादातर क्वेश्चंस करेंगे। तो आप मान लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 25, वो तो आपको गिवन है। परसेंटेज में बात करते हैं, है ना। एंड इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, 72%। करेक्ट। तो आप यहाँ देखें, तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, पूरी होती है ना, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, संपूर्ण होती है, ये आता है बात आपको। तो नॉट इंटरेस्टेड कितने होंगे इन मैथ्स, तो 100 में से आप 72 माइनस कर दोगे तो आपको 80, क्योंकि टोटल में 100% होता है ना, तो 100 माइनस 72 कर दोगे, यानी 18% ऐसे जो नहीं करते होंगे पसंद, जाहिर सी बात है। तो आप क्या करोगे, लेट द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स भी 100%। 100% है, सारे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 100% है। तो सर ये 100% क्या मैं 25 के बराबर नहीं रख सकता, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये परसेंटेज, ये बात हो रही है परसेंटेज में, 100% 25 के बराबर होगा। तो सर 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की 25/100 हो जाएगी, 100 नीचे चले जाएगा, तो 28%। तो हमें 28% की वैल्यू चाहिए, तो 25/100 इंटू 28, भाई जब इसकी इतनी है तो 25 4 100 होता है, और 4 7 जा 28 होता है, तो 28% आपका किसके बराबर आ गया, 7 स्टूडेंट्स। तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात आपकी एक ही है। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोला जा रहा है, if Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did he save? How much did he save in the beginning? तो अगर चमेली के पास 600 रुपए बच जाते हैं आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, यानी कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे। ठीक है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को भैया, बताओ, क्वेश्चन लिखो, समझो पहले, फिर बात करें।
तो इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट, ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हनी, तो मनी स्पेंड कितना है 75%, ठीक है। शी हैव या फिर शी सेव लेफ्ट मतलब इतने बचे, या शी सेव ₹600 लेफ्ट हैड, है ना, लेफ्ट मतलब इतना बचा उसके पास, तो कितना बचा है उसने सेव किया, 100 रुपए सेव, 600 रुपए सेव किया, तो बताओ पहले कितने थे। तो यार पहले तो उसके पास अगर होंगे तो टोटल 100% होगा ना, 100% भी से तो खर्च किया होगा उसने, एग्जैक्ट मानते हैं उसको। तो लेट मान लो, लेट शी हैव 100% मनी इन द बिगिनिंग, ठीक है। उसके पास क्या था 100% मनी था स्टार्टिंग, 100% मनी था स्टार्टिंग में, आफ्टर स्पेंडिंग 75%, ठीक है। तो आफ्टर स्पेंडिंग 75% तो कितना बचा होगा उसके पास, 25% बचा होगा, कैसे, तो मनी शी लेफ्ट या शी सेव, लेफ्ट लिख लो चाहे सेव लिख लो, आफ्टर स्पेंडिंग कितना होगा 100 माइनस 75 आप करेंगे, यानी कि 25% पैसा उसके पास बचा। ये परसेंटेज में पैसा है और ये इसके पास रुपीज में, तो यहाँ से 25% जो है 600 के बराबर होगा। तो 1% सर 600/25, बट हमें निकालना है क्या, हाउ मच उसका स्टार्टिंग में पहला कितना था, तो स्टार्टिंग में हमने 100% माना था, तो देयरफॉर 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 600/25 इंटू 100, इसमें से वैल्यू स्टार्ट हो गया, 25 4 100 और 600 इंटू 4 होता है आपका, तो स्टार्टिंग में उसके पास 2400 रुपए थे, जिसमें से उसके पास अब 600 बचे, ठीक है। तो आप कोई भी चीज को 100% मान के करोगे ना क्वेश्चन, बहुत इजी आपके लिए चीजें हो जाएंगी। आई बात समझे। तो ये थे हमारे आज के 2 क्वेश्चन परसेंटेज में, कल और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।